नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं BTC USDT की, बिटकॉइन की। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन के सामने बिटकॉइन का 15 मिनट के टाइम फ्रेम के साथ मैंने चार्ट लगाया हुआ है और इसमें जिस तरीके की मूवमेंट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में रही और अभी जो करंट लाइव मार्केट चल रहा है, इसे देखते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में, आने वाले सेशन में वो कौन से प्राइस लेवल हैं जो इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेंगे और उन्हें देखते हुए हमें हमारा आगे का क्या व्यू है। क्या हमें बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए या थोड़ा सा वेट करना चाहिए किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले। तो आइए शुरू करते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे BTC USDT का चार्ट। दोस्तों, कल के ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा मार्केट ने एक फ्रेश डिप लिया और प्राइसेस वहाँ से थोड़ा सा कंसोलिडेट करने के बाद इस रेंज में रिकवर करने लगे। प्राइसेस में एक हाई प्राइस टच हुआ 37,550। इसमें अभी जो जिस तरीके का एक पैटर्न देखा जा रहा है, अपने हायर लेवल से थोड़ी सी करेक्शन को मार्केट ने अभी तक होल्ड किया हुआ है। कल हम दो लेवल्स की बात कर रहे थे जिसमें एक प्राइस था 35,200, जो पहला वो प्राइस था जो एटलीस्ट मार्केट को ब्रेक करना ज़रूरी था इस चीज़ से बाहर निकलने के लिए कि अब थोड़ी सी उम्मीद आ सके कि मार्केट में एक रिकवरी आ सकती है। ये प्राइस ब्रेक हुआ। दूसरा हमारा प्राइस था 37,200। ये प्राइस यहाँ पर ब्रेक हो गया बिल्कुल टॉप लेवल पे। तो ये दो कंफर्मेशन हमारे पास आ चुकी हैं। अब आगे किस तरीके का पैटर्न बन रहा है, कम से कम ये चीज़ मार्केट में क्लियर हुई है कि जो एक करेक्शन चल रही थी, कंटिन्यू थी, वो कहीं ना कहीं अभी थोड़ी सी एंड होती हुई नज़र आ रही है। 33,000 को मार्केट ने एक बार को ब्रेक किया, मार्केट में रिकवरी 37,550 का एक हाई लगा। तो जो रिकवरी है वो काफ़ी अच्छी भी रही है और प्लस मार्केट ने साइन भी दिए हुए हैं अभी। तो आगे का भी देखते हैं और कौन से फैक्टर्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व रहने वाले हैं। अभी के लिए तो अगर हम देखें, बिल्कुल अभी का पैटर्न मार्केट में एक थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर इंट्राडे में थोड़ा हल्का फुल्का नज़र आ रहा है। मॉर्निंग सेशन है, ऐसा नहीं है कि मार्केट इसी तरीके से बिल्कुल एंड तक कंटिन्यू करता रहेगा। तो ये एक सेलिंग प्रेशर है। और थोड़ा सा आगे चलते हैं इसमें 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर अगर हम देखें तो मार्केट में एक कंटिन्यूस एक डाउनफॉल जो BTC में हम देख रहे थे, उसमें ये पहला एक रेंज है जिसमें मार्केट ने एक थोड़ी सी रिकवरी दिखाई है। जिसमें मार्केट में थोड़ी सी इस रिकवरी के आने का मतलब ये है कि प्राइसेस कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्टेशन लेके आगे मूव कर सकते हैं कि मार्केट बॉटम आउट कर चुका है और प्राइसेस जो है वो धीरे धीरे यहाँ पर एक सपोर्ट बेस अपना क्रिएट करके और एक टर्न ले सकते हैं। देखिए, वो टर्न कितना आएगा कितना नहीं आएगा, ऐसा नहीं है कि मार्केट यहाँ से सीधा हम फिर 50,000 60,000 लेवल की बात कर रहे हैं, पर मार्केट में एक एक्सपेक्टेशन आने लगी है कि एक सपोर्ट मिल रहा है। ये सिर्फ अभी इतना ही है। और थोड़ा सा आगे चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में। यहाँ पर अगर हम देखें तो मार्केट में बिल्कुल टॉप लेवल से टॉप मोस्ट जो इसका लेवल था वहाँ से एक कंटिन्यूस एक करेक्शन का पैटर्न हम देख रहे हैं, जिसमें यहाँ एक कंसोलिडेशन था, यहाँ एक कंसोलिडेशन था, यहाँ एक कंसोलिडेशन था थोड़ा सा। अब मार्केट यहाँ पर इसी टाइप का कंसोलिडेशन क्रिएट करेगा जिसकी एक्सपेक्टेशन अब बनने लगी है। उसके बाद मार्केट में और इस पूरे पैटर्न में अगर हम देखें तो कोई भी बहुत स्ट्रॉन्ग रिकवरी के साइन कहीं भी नहीं है। ये साइन कब आने लगेंगे उसके लिए हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे चलते हैं और उन लेवल्स को अब डिस्कस करते हैं जो हमारे लिए अब आने वाले सेशन में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सबसे पहली चीज़ कि अगर आपने कोई थोड़ा सा अगर आप पोजिशनल ट्रेड लेना चाहते हैं तो आप ट्रेड लें और उसमें 33,000 के नीचे मार्केट के होल्ड होने का एक वेट करें। ठीक है, अगर इसके नीचे मार्केट होल्ड हो जाता है, क्लोज हो जाता है, बिल्कुल आप एग्जिट कर जाइए बिना कुछ सोचे समझे। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो मेरे ख्याल से आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में अभी एक थोड़ा सी करेक्शन अभी बनी हुई है। इवनिंग सेशन का वेट करें। पर इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए वैसे ये मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा पोजिशनल आउटलुक है इसमें। अभी आप अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करते भी हैं तो भी आप अगर इस स्टॉप लॉस को मेंटेन करते हैं, आप अपनी क्वांटिटी थोड़ी हल्की हल्की रखिए जो आप इंक्रीज़ करते चले जाएंगे। इस स्टॉप लॉस को मेंटेन करते हुए 33,000 को मार्केट में आप बाइंग कर सकते हैं। मार्केट में टर्न आने के चांसेस हैं। ये अपसाइड ट्रेंड जो है वो कहाँ कहाँ पर और स्ट्रांग होता रहेगा। इसके बाद एक प्राइस है 40,800। ये एक काफ़ी स्ट्रांग प्राइस है। इसके ऊपर मार्केट आएगा तो और ज़्यादा इसमें स्ट्रेंथ बनेगी। और उसके बाद एक फाइनल लेवल है 48,000, बहुत स्ट्रांग लेवल है।
ठीक है, तो 40,800 के ब्रेक करने के बाद मार्केट में सीधा 7,200 की और एक ओपन स्पेस है जिसके बाद रेजिस्टेंस है। तो ये प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट है, 40,800 का ब्रेक होना। ये लगभग यहाँ पर ये प्राइस आएगा, ये स्ट्रेंथ बनती है, ये प्राइस ब्रेक हुआ तो और ज़्यादा इसमें स्ट्रेंथ आ जाएगी। ठीक है, तब तक मार्केट किस तरीके से ट्रेड कर सकता है, जिसमें हम ये समझ सकते हैं कि 40,800 एक अपर बैंड है, 33,000 एक लोअर बैंड है और मार्केट इस रेंज को अभी होल्ड कर सकता है, ये अभी के लिए है। इसको भी ब्रेक करेगा तो और ज़्यादा स्ट्रेंथ है। ठीक है, 48,000 फिर नेक्स्ट लेवल रहेगा। तो ये कुछ लेवल्स थे जो BTC USDT में अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अब अपनी नेक्स्ट कमोडिटी पे। दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं गोल्ड MCX की। गोल्ड MCX में कल भी हमने जिस तरीके का पैटर्न देखा, प्राइसेस एक जिगजैग पैटर्न को कंटिन्यू कर रहे हैं और नीचे गए, फिर अभी थोड़ा सा ऊपर हल्की सी करेक्शन अभी नज़र आ रही है। इस तरीके का पैटर्न चल रहा है जिसमें करंट प्राइस है 48,610। मार्केट आगे किस तरीके से मूव कर सकता है और कौन कौन से इसमें लेवल्स अभी इंपॉर्टेंट हैं वो अभी हम डिस्कस करेंगे। देखिए, गोल्ड के प्राइसेस में अभी तक कोई वो प्राइस ट्रिगर नहीं हुआ है जो मार्केट में एक सेलिंग का इंडिकेशन दे सके। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और धीरे धीरे मार्केट 48,600 के आसपास आके अपने आप को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, मतलब इतनी ऊपर आ चुका है। और थोड़ा सा आगे चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। कल भी हमने इसी चीज़ को डिस्कस किया था कि कल जिस तरीके से मार्केट ने, कल जब मैं वीडियो बना रहा था तब एक ट्रेंड लाइन में आपको शो कर रहा था जिसमें मार्केट शायद कुछ इस तरीके से ट्रेंड लाइन थी और यहाँ मार्केट चल रहा था। तो वो इंडिकेशन था कि अब प्राइसेस और ज़्यादा स्ट्रांग होने शुरू हो जाएंगे। प्राइसेस ऊपर गए, यहाँ पर आकर मार्केट जो है वो क्लोज़ हो गया, बिल्कुल यहाँ क्लोज़ हुआ था हाई लेवल पे। ठीक है, तो ये इस चीज़ का था कि मार्केट में स्ट्रेंथ है और तभी सिल्वर में एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग के बावजूद भी गोल्ड में हमने कोई मेजर करेक्शन नहीं देखी। और उस टाइम भी ये एक्सपेक्टेशन थी कि या तो गोल्ड USD में एक तेज़ी देखी जाएगी या फिर USD INR तेज़ बन जाएगा, जिसकी वजह से गोल्ड MCX में भी एक तेज़ी हम होल्ड होती हुई देखेंगे। कल USD INR में एक स्ट्रेंथ देखी गई, उसने अभी तक मार्केट को ऊपर में होल्ड किया हुआ है। निफ्टी में क्रैश आया, वो देखा गया। निफ्टी में आज मार्केट नीचे गया था, अभी थोड़ा सा एक रिकवरी फेज़ में था, उसके बाद फिर से मार्केट अभी नीचे की तरफ है। तो उसका कहीं ना कहीं असर अभी गोल्ड पे बना हुआ है, जिसकी वजह से मार्केट में एक स्ट्रेंथ जो है वो कंटिन्यू चल रही है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। थोड़ा सा और आगे का व्यू देखें तो मार्केट में कंटिन्यूस एक अपसाइड स्ट्रेंथ इसमें देखी जा रही है, जिसमें प्राइसेस जो है वो 48,627 पे अभी ट्रेड कर रहे हैं। एक उस तरीके के पैटर्न को ये होल्ड कर रहा है कि बहुत तेज़ी से मार्केट करेक्ट होता हुआ कहीं पर अभी नज़र नहीं आ रहा। लेवल्स को भी अभी डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर अगर हम देखें तो मार्केट में एक साइडवेज पैटर्न, फिर डाउन साइड, फिर ये धीरे धीरे एक अप साइड 48,640। यहाँ पर एक इसमें एक टॉप मोस्ट लेवल पे एक रेजिस्टेंस है जो हम कह सकते हैं 48,785 का ये हाई लेवल है। इसे मार्केट टेस्ट करेगा या नहीं करेगा, या फिर ब्रेक करने के बाद किस तरीके से और ज़्यादा इसमें तेज़ी बनेगी, वो एक चीज़ रहेगी। दूसरा कि मार्केट में इंट्राडे का जो एक रेजिस्टेंस लेवल है वो कहाँ पर है, वो भी अभी देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे और देखें, यहाँ पर मार्केट में करेक्शन स्ट्रेंथ और मार्केट 48,640 पे अभी ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। तो इस तरीके से एक स्ट्रेंथ है जो अभी गोल्ड ने होल्ड की हुई है और कोई मेजर करेक्शन के साइन अभी गोल्ड में नज़र नहीं आ रहे हैं। वापस चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। सबसे नियरेस्ट लेवल जो है गोल्ड में वो कहाँ पर है, वो है 48,390। ये मैं अभी के लिए बात कर रहा हूँ। मार्केट अगर इसी तरीके से यहाँ पर या इसके ऊपर चला गया तो ये प्राइस चेंज हो चुका होगा। ठीक है, आप अगर बाद में वीडियो देख रहे हैं तो ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। दूसरा, इसके बाद एक प्राइस है वो अब काफ़ी इंपॉर्टेंट बन चुका है 48,100। इसके ब्रेक करने के बाद मार्केट में अच्छी खासी एक करेक्शन स्टार्ट हो जाएगी। तो 48,100 एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। 48,390 इंट्राडे में थोड़ा सा इस चीज़ का साइन देगा कि गोल्ड में अब शायद थोड़ी सी करेक्शन हम देख पाएँ। ठीक है, इसके बाद एक प्राइस रहेगा 47,950।
प्राइस इसके बाद भी है, पर मुझे नहीं लगता कि इसके ब्रेक होने के बाद गोल्ड में कोई स्ट्रेंथ बचेगी। इसके बाद 650 का और प्राइस है, 47 650 का। पर ये तीन प्राइस इंपॉर्टेंट है, जिसमें 48 100 वीकनेस ले आएगा। इसके बाद तो थोड़ा सा रिवर्सल जैसा साइन बनेगा। इस प्राइस को 390 को ब्रेक करने के बाद मार्केट में इंट्राडे में ये एक्सपेक्टेशन हो जाएगी कि अब शायद मार्केट हाई प्राइस ब्रेक नहीं कर पाएगा, ठीक है। पर तब तक मार्केट में करेक्शन का कोई स्ट्रॉन्ग साइन अभी चार्ट्स पे नज़र नहीं आ रहा। तो ये कुछ लेवल्स हैं जो अभी गोल्ड एमसीएक्स में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अब अपनी नेक्स्ट कमोडिटी पे। दोस्तों हमारी नेक्स्ट कमोडिटी है सिल्वर एमसीएक्स। सिल्वर एमसीएक्स में मार्केट में थोड़ा सा एक कंसोलिडेटेड पैटर्न और प्राइसेस जो हैं वो धीरे धीरे एक डाउन साइड को कंटिन्यू कर रहे हैं और प्राइसेस यहाँ पर अभी होल्ड होते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसमें करंट प्राइस है 63,982। आगे क्या एक्सपेक्टेशन है उसको लेकर अभी हम डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा एक बार चार्ट को समझ लेते हैं कि करेक्शन मार्केट में चल रही थी, जिसमें मार्केट ने दो लेवल्स को पहले तो ब्रेक किया जो वीकनेस का ही साइन था। पहला प्राइस था 64,300 और दूसरा प्राइस था 63,850। इन दोनों को मार्केट ने ब्रेक किया और एक लो प्राइस टच करा मार्केट ने। यहाँ पर लो प्राइस देख लेते हैं 534 का, 63,534। इन दोनों लेवल्स के ब्रेक करने के बाद एक साइन अभी तक जिस तरीके के चल रहे हैं कि सिल्वर में एक वीकनेस है और मेरे ख्याल से एफओएमसी मीटिंग का भी कुछ इशू रहेगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर आप फ्रेश ट्रेड लेना चाहते हैं सिल्वर में तो आपको 27 जनवरी का वेट करना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि कल मार्केट ऑफ रहेगा और एफओएमसी मीटिंग का भी जो एक पैनिक है वो ख़त्म हो चुका होगा। तो 27 जनवरी में आप अगर ट्रेड करते हैं तो थोड़ा सा आप ज़्यादा सेफ फील करेंगे और मार्केट में आप ठीक से ट्रेड कर पाएंगे। पर फिलहाल अगर आपको अभी ट्रेड करना है अभी के हिसाब से तो उस चीज़ को भी हम डिस्कस कर लेते हैं, पर उसमें रिस्क जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा बन जाएगा आपका। अभी जिस तरीके का अभी मार्केट चल रहा है, एक अपसाइड स्ट्रेंथ, यहाँ से थोड़ी करेक्शन, मार्केट नीचे आने की कोशिश करता हुआ 64,000 पे अभी मार्केट ट्रेड कर रहा है और नीचे एक ये डिप ले सकता है। इसकी एक्सपेक्टेशन अभी बनी हुई है। वो एक्सपेक्टेशन कब ख़त्म होंगी उसकी भी हम बात करते हैं। थोड़ा सा और आगे चलते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे। यहाँ अगर हम देखें तो सिल्वर के प्राइसेस में करेक्शन के बाद एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड, मार्केट नीचे की तरफ 63,978 पे मार्केट ट्रेड करता हुआ एक करेक्शन को मार्केट अभी दिखा रहा है, ठीक है। एक कंसोलिडेशन अगर यहाँ पर रहता है तो मार्केट में ये चांसेस अभी तब तक बने रहेंगे जब तक मार्केट में एक पर्टिकुलर प्राइस, उन प्राइसेस को अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, वो प्राइसेस वो लेवल्स जब तक ब्रेक नहीं होते तब तक वो एक्सपेक्टेशन बनी रहेगी कि मार्केट एक और डिप ले सकता है। एक और आगे डेली टाइम फ्रेम पे देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें तो सिल्वर में इस हाई प्राइस के ऊपर क्लोज होना ये बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है, ठीक है। सिल्वर यूएसडी की अगर हम बात करें तो वहाँ पर सिर्फ हाई को ब्रेक करना ही काफ़ी रहेगा, यहाँ पर क्लोज होना ज़रूरी है, ठीक है। तो दोनों में आप सिल्वर एमसीएक्स में और सिल्वर यूएसडी में दोनों में थोड़ा सा ये डिफरेंस है। वहाँ पर क्लोजिंग वहाँ पर सिर्फ ब्रेक करना ज़रूरी है, यहाँ पर क्लोजिंग ज़रूरी है, जो ये हाई प्राइस इसने अभी रिसेंटली टच की है। सिल्वर में जिस तरीके का एक पैटर्न चल रहा है, मार्केट थोड़ा सा नीचे रिकवरी, थोड़ा सा करेक्शन, फिर एक स्ट्रेंथ, फिर मार्केट में एक वीकनेस जिसमें करंट प्राइस 64,000। वापस चलते हैं 15 मिनट के टाइम 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। उन लेवल्स को अब हम डिस्कस करते हैं जो हमारे लिए सिल्वर में अब इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। देखिए, प्राइसेस ब्रेक हो चुके हैं, मार्केट में थोड़ी वीकनेस है वो अभी चल रही है, तो लॉन्ग पोजीशन को आप थोड़ा सा अवॉइड करें। हालांकि मार्केट एक सपोर्ट जैसा कुछ बनता हुआ नज़र आ रहा है, पर अवॉइड करें। उसका एक रीज़न है कि जब तक मार्केट में 64,350 के ऊपर मार्केट नहीं आता तब तक इसमें कोई अच्छी स्ट्रेंथ की एक्सपेक्टेशन नहीं है। ये पहला प्राइस है। इसके बाद एक और प्राइस है 65,250। ये ऑलमोस्ट इसके हाइक के आसपास ही कहीं का प्राइस होगा। यहाँ पर 350, यहाँ पर इसके बाद 250। 65,250 के ब्रेक होने के बाद मार्केट में एक अच्छी स्ट्रेंथ आ सकती है। उससे पहले मार्केट यहाँ से थोड़ी और स्ट्रेंथ दिखा के हो सकता है फिर डिप ले ले। इस तरीके की एक एक्सपेक्टेशन चलती रहेगी। तो बाइंग को थोड़ा सा आप अवॉइड करें। मार्केट में सेलिंग के लिए थोड़ा सा
अब देखें, वैसे तो मैं आपसे फिर से यही कहूँगा कि आज का दिन आप अगर अवॉइड कर लें वो ज़्यादा अच्छा है। 27 जनवरी में आप ट्रेड करें, वो ठीक रहेगा। डाउन साइड में जहाँ पर मार्केट को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नज़र आ रहा है वो है 63,000 के आसपास या इसके ऊपर। इसे ब्रेक करना भी मुश्किल रहेगा, इसके ऊपर ही मार्केट हो सकता है। 63,100 से 200 के आसपास कहीं पर मार्केट को एक अच्छा सपोर्ट मिले। इसमें एक रिवर्सल का लेवल है 62,500, जो मार्केट में अगर ब्रेक हो जाता है तो मार्केट में डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा सिल्वर के चार्ट में। तो जब तक उस प्राइस के ऊपर है, ये एक्सपेक्टेशन को तो आप ज़िंदा रख सकते हैं कि मार्केट में प्राइसेस जो हैं वो ऊपर आएंगे। पर अगर 62,500 ब्रेक होता है तो कुछ टाइम के लिए या फिर ज़्यादा टाइम के लिए मार्केट में करेक्शन का फेज स्टार्ट हो जाएगा, जो एक सेलिंग प्रेशर सिल्वर पे बना के रखेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ लेवल्स थे। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट कमोडिटी पे। दोस्तों हमारी नेक्स्ट कमोडिटी है कॉपर MCX। कॉपर MCX में कल हमने देखा मार्केट में थोड़ी सी कल ये वाला था, मार्केट में करेक्शन का फेज़ कंटिन्यू रहा, जिसमें प्राइसेस बिल्कुल एंड करते करते यहाँ का एक लो, ये प्राइस 645 है शायद, ये प्राइस भी टच कर गए। आज मार्केट में थोड़ी सी एक पॉजिटिव ओपनिंग के बाद मार्केट में करेक्शन अभी नज़र आ रही है। कल लाइव सेशन में हमने डिस्कस किया था कि 645.50 मार्केट ब्रेक कर चुका है, तो कहीं ना कहीं ये इस चीज़ का थोड़ा सा एक साइन है कि अब प्राइसेस एक करेक्शन को कंटिन्यू कर सकते हैं। मतलब पर उसमें भी एक चीज़ थी कि आपको 760 का, ये अभी के लिए है, ये स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा, क्योंकि मार्केट बिल्कुल उस रेजिस्टेंस और उस सपोर्ट के जो दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग है 732, इन दोनों सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ट्रेड कर रहा है 745, जिसमें मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा बना हुआ है कंपैरेटिवली कि एक किसी स्ट्रेंथ के। तो वीकनेस है मार्केट में, वो वीकनेस कंटिन्यू रह सकती है। और इसमें अगर मार्केट ने 732 के प्राइस को अगर ब्रेक कर दिया तो और एक अच्छी करेक्शन को लेके मार्केट आगे की तरफ मूव करेगा। बाइंग जैसा अभी कॉपर में कुछ नहीं लग रहा जब तक मार्केट में वापस एक इंट्राडे का और लेवल है। एक बार 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे हम चलते हैं। इंट्राडे का एक और लेवल है 753, ठीक है। 753 पहला वो लेवल है जो मार्केट को ब्रेक करना ज़रूरी है, कम से कम इसके ऊपर ट्रेड करना ज़्यादा ज़रूरी है जब तक अगर इसे कुछ स्ट्रेंथ चाहिए। उसके बाद 760, ये दो प्राइसेस हैं। 753 को ही वैसे ब्रेक करना मुश्किल रहेगा। मार्केट नीचे की तरफ अगर मूव करता है और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके इसके नीचे सस्टेन कर जाता है, मार्केट में एक फ्री फॉल जैसी सिचुएशन भी आ सकती है कॉपर में। तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा संभल के आप ट्रेड करें। अगर आप बाइंग में हैं तो स्टॉप लॉस और मेंटेन करके चलें। सेलिंग में स्टॉप लॉस तो तब भी मेंटेन करना है, पर सेलर्स जो है वो थोड़ा सा मार्केट उनके फेवर में अभी नज़र आ रहा है। तो इस तरीके का एक पैटर्न बन रहा है कॉपर में। मैं आपसे एक चीज़ और मैंने शेयर की है, 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे भी इतना स्ट्रांगली नज़र नहीं आ रहा। डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पर मार्केट में जब ये क्रैश आया था, पहली चीज़ कि ये जो टॉप इसका बना था ये डबल टॉप पैटर्न का था। इससे पहले भी एक हाई बना है, वो भी लगभग एग्जैक्ट इसी पॉइंट पे मार्केट में क्रैश आया। उसके बाद से कॉपर में हम जैसा ट्रेंड देख रहे हैं ना, वो एक अपसाइड ट्रेंड तो नज़र आ रहा है, पर ये बहुत ही स्लो मूवमेंट है। तो जब भी कोई एक स्लो मूवमेंट होती है और बहुत टाइम तक मार्केट एक आगे की तरफ मूव करे, अगर इसमें रिवर्सल आता है, मतलब डाउन साइड के लिए मार्केट मूव करता है, वो करेक्शन आप बहुत स्पीड से आते हुए देखेंगे कॉपर में, ठीक है। तो ये सिर्फ उनके लिए वार्निंग है जो होल्ड करने का सोच रहे हैं कि मार्केट तो रिकवर कर जाएगा, बहुत ऊपर चला जाएगा, तो वो थोड़ा सा संभल के रहें, ठीक है। चलते हैं अब अपनी नेक्स्ट कमोडिटी पे। दोस्तों हमारी नेक्स्ट कमोडिटी है क्रूड ऑयल MCX। क्रूड ऑयल MCX में हमने देखा मार्केट में एक गैप डाउन ओपनिंग के बाद थोड़ी सी स्ट्रेंथ, और यहाँ पर कल जब हम डिस्कस कर रहे थे तो प्राइसेस यहाँ ट्रेड कर रहे थे कि क्रूड ऑयल में प्राइसेस के ऊपर सस्टेन रहने की, मतलब होल्ड करने की उस स्ट्रेंथ को, वो थोड़ी सी कम उम्मीद है। और कल हमने देखा कि प्राइसेस जो है वो नीचे की तरफ मूव करने लग गए, और जो हमने बाइंग का एक एरिया डिस्कस किया था वहीं से मार्केट ने अभी एक थोड़ा सा टर्न लिया है। मार्केट अभी यहाँ पर होल्ड होता हुआ नज़र आ रहा है।
क्रूड ऑयल में अभी के लिए सिर्फ लेवल्स काम करेंगे, ऐसा कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग व्यू किसी में नहीं है कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगा या ऊपर की तरफ जाएगा जब तक लेवल ब्रेक नहीं होते, ठीक है। तो ये चीज़ काफ़ी क्लियर है। इसमें एक ही काम कर सकते हैं, अगर आप बाइंग में हैं तो सेलिंग मतलब जो नीचे में स्टॉप लॉस है उसे मेंटेन करके ज़रूर चलें, सेलर हैं तो ऊपर में स्टॉप लॉस ज़रूर मेंटेन करके चलें। अब वो लेवल्स कौन कौन से रहेंगे, हम सिर्फ लेवल्स इसमें डिस्कस करते हैं। देखिए, पहली चीज़ कि क्रूड ऑयल में एक करेक्शन की उम्मीद थी, वो आ चुकी है, जहाँ से सपोर्ट मिलना था वो मिल चुका है। अब एक इसमें 6125, ठीक है, और इसे आप 6125 से भी ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप इसे कल का जो लोएस्ट पॉइंट है 6136 था शायद, एक बार मैं चेक कर लूँ, 36 ही है यहाँ पर, ये 36 ही अगर मार्केट ब्रेक कर देता है तो मेरे हिसाब से आपको अपने लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट कर जाना चाहिए। यही प्राइस अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बना हुआ है, ठीक है। अगर ये ब्रेक होता है तो आप अपनी पोजीशन से निकल जाएं। मार्केट में एक स्ट्रेंथ बनी हुई है, और आपके जो भी बाइंग के लिए अगर आप कुछ सोच रहे हैं तो यहाँ करंट लेवल पे कुछ भी ट्रेड करना थोड़ा सा गलत रहेगा। मार्केट बीच में है, किसी भी डायरेक्शन में आपको वो प्रॉफिट दिखा सकता है। जो बाइंग करें वो थोड़ा सा नीचे आने पर करें, यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है और ऊपर से थोड़ा मार्केट नीचे आ सकता है, इस तरीके का। और ये चीज़ कब तक कंटिन्यू रहेगी, वो लेवल्स अभी हम यहाँ पर अगर देखें तो 6313 ये पहला लेवल है जो मार्केट को और ज़्यादा इसे अपनी स्ट्रेंथ दिखाने के लिए ब्रेक करना होगा। इससे थोड़ा सा नीचे 6313 इसे ब्रेक करना मार्केट के लिए ज़रूरी है। और इसके ऊपर जो एक प्राइस है जो हम बार बार डिस्कस कर ही रहे हैं वो है 6550। जब तक अब ये ब्रेक नहीं होता, मार्केट में कोई भी इस तरीके का ट्रेड ना लें जब तक कि आपने कोई ट्रेड लिया और मार्केट में वो आप होल्ड करके चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी स्ट्रेंथ इसमें तब बनेगी जब ये अपना एक फ्रेश हाई लगाने के लिए रेडी होगा। तब तक 6313 और 6136 ये लगभग ये 200 पॉइंट की एक रेंज है जिसमें मार्केट ट्रेड कर सकता है, ठीक है। इसके नीचे जाना और होल्ड करना वो क्रूड ऑयल के लिए थोड़ा सा एक वार्निंग जैसी सिचुएशन हो जाएगी कि मार्केट और थोड़ा सा करेक्ट कर सकता है। इसमें जो प्राइसेस हैं 6050, अगर कोई थोड़ा सा और ज़्यादा रिस्क लेना चाहता है तो इसके ये नेक्स्ट प्राइस है 6050, ये भी ब्रेक होता है मार्केट में तो 5800 यहाँ पर आएगा प्राइस। तो 6050 पे एक बार अगर आप लॉन्ग पोजीशन होल्डर हैं तो एक बार एग्जिट ज़रूर कर लें। फिलहाल ऐसी कोई उम्मीद लग नहीं रही है क्रूड ऑयल में कि मार्केट इतना स्पीड से आज में 6050 ब्रेक कर देगा। इन केस ब्रेक होता है तो मार्केट में और ज़्यादा करेक्शन की उम्मीद बन जाएगी, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अब अपनी नेक्स्ट कमोडिटी पे। दोस्तों, हमारी नेक्स्ट कमोडिटी है नेचुरल गैस MCX। इसमें हम देख रहे हैं मार्केट में एक प्राइस हमने कल डिस्कस किया था 276 का, कि जब तक मार्केट अभी इसे ब्रेक ना करे कोई भी सेलिंग के लिए थोड़ा सा सोचना गलत रहेगा। मार्केट में एक थोड़ी सी ये एज ए स्टॉप लॉस इसमें हम देख रहे थे। प्राइसेस यहाँ पर कंटिन्यू रहे, थोड़ा सा नीचे आए, शायद 278 का इसने प्राइस टच किया। यहाँ से प्राइसेस में एक स्ट्रेंथ देखी। मार्केट ने जो हाई प्राइस टच करा वो था 293.50। एक प्राइस था जो हम कल डिस्कस कर रहे थे 293 के, इसके ऊपर अगर प्राइसेस आते हैं, सस्टेन करते हैं तो इसमें और ज़्यादा स्ट्रेंथ देखी जा सकती है। पर प्राइसेस सिर्फ इसे टच करके यहाँ से ही टर्न लेने लग गए। तो कल भी लाइव सेशन में जो हम डिस्कस कर रहे थे वो यही था कि इसके ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया। तो ये एक तरीके से रेजिस्टेंस के तरीके से ही मार्केट ने अभी तक इसे ट्रीट किया हुआ है। प्राइसेस नीचे की तरफ फोल्ड हो रखे हैं। अभी जिस तरीके से मार्केट आगे मूव कर रहा है इसमें जो लेवल्स हैं वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। और थोड़ा सा एक बार 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे समझते हैं हम इसे। नेचुरल गैस में करेक्शन, थोड़ा सा सपोर्ट, प्राइसेस ऊपर, करेक्शन के बाद मार्केट फिर से कोशिश कर रहा है ऊपर जाने के लिए 287.80, ये इसमें करंट प्राइस है। अब जो लेवल्स अभी हम देख रहे हैं, सबसे पहला लेवल जो नियरेस्ट है वो यही है 293 के ऊपर, या फिर ये कहें कि जो कल का हाई है ये ब्रेक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी अभी बन चुका है। जब तक मार्केट इसके ऊपर अभी थोड़ी देर सस्टेन नहीं करता तब तक आप इसमें कोई स्ट्रेंथ ना देखें, या फिर इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि मार्केट इस प्राइस को ब्रेक करने में इसे स्ट्रगल करना पड़ेगा। अगर आप सेलिंग में हैं तो यहाँ का आप स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें।
अगर आप बाइंग में हैं तो आज के लिए जो आपके लिए स्टॉप लॉस रहने वाला है वो है 279.90। 280 ब्रेक करते ही मार्केट में आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बाइंग में, सेलिंग में जिस डायरेक्शन में आपको रहना है वो आप देखेंगे। स्टॉप लॉस या फिर आज की रेंज के ये लेवल है, इस रेंज में किसी भी लेवल को मार्केट ब्रेक करता है तो उस डायरेक्शन में मार्केट जाने लग जाएगा। इसके ऊपर एक लेवल है 312.50, ठीक है, 312.50। यहाँ पर ये प्राइस को फिर मार्केट ब्रेक करता है ऊपर जाते जाते तो नेक्स्ट लेवल रहेगा। इसके बाद मार्केट में बहुत अच्छी स्ट्रेंथ बनने लग जाएगी। इस तरीके का अभी एक पैटर्न नेचुरल गैस में लग रहा है अभी के लिए। मेरे हिसाब से नेचुरल गैस में आपको एक्सपायरी जो है आज इसकी वो ख़त्म होने देनी चाहिए। उसके बाद देखेंगे कि मार्केट में किस तरीके से कौन से लेवल सही रह सकते हैं। 27 जनवरी को फ्रेश ट्रेड रहेगा और मार्केट तब तक ये उम्मीद है कि थोड़ा सा एक क्लियर इंडिकेशन हमें चार्ट्स पे दे पाएगा। तो उसके लिए थोड़ा सा आप अगर वेट करेंगे वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलते हैं अब अपनी नेक्स्ट कमोडिटी पे। दोस्तों हमारी नेक्स्ट कमोडिटी है निकल MCX। इसमें हमने देखा कल मार्केट में एक गैप डाउन ओपनिंग हुई थी और उसके बाद एक प्राइस हमने लाइव सेशन में डिस्कस किया था लास्ट टाइम कि 1777 इसमें पहला वो प्राइस है जो मार्केट अगर ब्रेक करता है तो मार्केट में सेलिंग की एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं। उससे पहले कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। इसने 1777 प्राइस ब्रेक किया। मार्केट ने कल में एक मेजर डाउनसाइड को कंटिन्यू करा जिसमें प्राइसेस जो थे वो 1700 के आसपास कहीं क्लोज हो गए। एक करेक्शन अभी भी इसमें कंटिन्यू है। गैप डाउन ओपनिंग के बाद मार्केट यहाँ पर आगे की तरफ मूव कर रहा है जिसमें करंट प्राइस है 1677 पे लगभग मार्केट अभी ट्रेड करता हुआ हमें नज़र आ रहा है। आगे कौन कौन से इसमें लेवल्स हैं और क्या एक्सपेक्टेशन है उससे हम देखते हैं। देखिए जो करेक्शन है वो लगभग ज़्यादातर बेस मेटल्स में अभी देखी जा रही है। कॉपर में भी देखी गई है। क्रूड ऑयल में थोड़ा सा एक सपोर्ट अभी मिला हुआ, बेस मेटल नहीं पर वो बेस मेटल को लीड करने वाला एक इंडिकेटर ज़रूर हम उसे कह सकते हैं। इसमें मार्केट में करेक्शन और अभी एग्जैक्ट जहाँ पर मार्केट ट्रेड कर रहा है लगभग यहाँ पर इसका एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल है। जिस प्राइस को ब्रेक करने के बाद इसमें और ज़्यादा करेक्शन स्टार्ट हो सकती है वो प्राइस है 1657। अगर आपने कोई भी बाइंग कर रखी है तो ये इसमें एक रिवर्सल के तरीके से एक प्राइस है। उसके बाद 1657 के ब्रेक होने के बाद मार्केट में इस तरीके का एक मोमेंटम बन जाएगा कि प्राइसेस जो हैं वो सेल ऑन राइज वाली सिचुएशन में आ जाएंगे। ठीक है, तो 1657 के बहुत ही नज़दीक है। या तो अगर इसमें रिकवरी आई तो यहीं से आ जानी चाहिए, अदरवाइज़ मार्केट में इस प्राइस के ब्रेक करने के बाद एक मोमेंटम ऐसा बन जाएगा कि आप सेलिंग प्रेशर हर रिकवरी पे आप इसमें ऑब्जर्व करेंगे और हाई प्राइस जैसी कोई चीज़ फिर आपको काफ़ी टाइम तक देखने को नहीं मिलेगी। दूसरे जो इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं जो इसमें इम्पॉर्टेंट है, सबसे पहला प्राइस है 1699 एटलीस्ट इसे, और ये भी इंट्राडे में मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत मेजर स्ट्रेंथ इसमें ला पाएगा। पर फिर भी अगर आपने सेलिंग कर रखी है और 1699 पर आप स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे, क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल इस टाइम अगर कोई कमोडिटी है तो वो निकल है। 1699 पे आप स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए। इसे ब्रेक करने के बाद जो नेक्स्ट लेवल है वो है 1733, ये प्राइस है। ठीक है, तो उसके और ऊपर जाना वो एक अलग चीज़ हो जाएगी। फ़िलहाल के लिए ये दो इंपॉर्टेंट लेवल हैं। या तो आप यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए, यहाँ भी अगर आप नहीं लगा रहे तो यहाँ आप लगाइए। ठीक है, तो ये दो जगह हैं जहाँ पर आप अपने स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। प्राइसेस में थोड़ी सी वीकनेस है जिसमें बाइंग का ट्रेड लेना अगर आप ले रहे हैं तो 1657 का आपका स्टॉप लॉस ज़रूर होना चाहिए। तो दोस्तों ये था मेरा सारी कमोडिटीज़ पे और बिटकॉइन पे अभी का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।